एक छोटे से शांत गांव में राजेश नाम का एक मेहनती और सीधा सादा लड़का रहता था। उसका परिवार गांव में बहुत इज्जतदार माना जाता था। घर में उसके माता पिता, छोटी बहन पूजा और छोटा भाई मोहित रहते थे। कुछ समय बाद राजेश की शादी एक बहुत ही सरल, संस्कारी और समझदार लड़की सीमा से हुई। सीमा अपने मायके में भी सबकी बहुत प्यारी थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि ससुराल ही लड़की का असली घर होता है और वहाँ सबका दिल जीतकर रहना चाहिए। जब उसकी शादी तय हुई तो उसके दिल में कई सुंदर सपने थे। वह सोचती थी कि ससुराल में सब उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। शादी के बाद जब सीमा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो पूरा घर खुशियों से भर गया। ढोलनगारों और रस्मों के बीच उसका स्वागत हुआ। सास ने आरती उतारी और उसे घर के अंदर ले गई। उस दिन घर में हंसी खुशी का माहौल था और सीमा भी मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लगा कि सच में उसे बहुत अच्छा परिवार मिला है। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सीमा सुबह सबसे पहले उठ जाती, आंगन साफ करती, रसोई में जाकर चाय बनाती और फिर पूरे मन से घर के कामों में लग जाती। वह हर काम बड़ी लगन और प्यार से करती थी ताकि किसी को उससे कोई शिकायत न हो। ससुर उसके शांत स्वभाव से खुश रहते और अक्सर कहते, हमारी बहू बहुत समझदार है। यह सुनकर सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन जब सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तब सास ने दाल चखते ही कहा, सीमा, तुम्हें खाना बनाना ठीक से नहीं आता क्या? इसमें स्वाद ही नहीं है। यह सुनकर सीमा थोड़ा घबरा गई। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए मां जी, अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। पास में खड़ी ननद पूजा भी हंसते हुए बोली, भाभी, आपको तो हर काम में बहुत देर लगती है। यह सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन सीमा के दिल को यह बात चुभ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और ताने धीरे धीरे बढ़ने लगे। कभी काम को लेकर, कभी उसके तरीके को लेकर। कभी देवर मजाक उड़ाता तो कभी ननद ताना मार देती। सीमा सब कुछ चुपचाप सहती रही। वह सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन सीमा की जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती चली गई। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती, सबके लिए चाय बनाती और फिर पूरे घर के कामों में लग जाती। वह कोशिश करती कि कोई भी काम अधूरा न रहे, लेकिन फिर भी उसकी सास को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने ऊंची आवाज में कहा, सीमा, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। तुम्हें काम करने में इतना समय क्यों लगता है? सीमा तुरंत रसोई से बाहर आई और बोली, मां जी, बस अभी बन ही गया है। लेकिन सास गुस्से में बोली, हमारे घर की बहुएं इतनी सुस्त नहीं होती, तुम्हें काम करना सीखना होगा। यह सुनकर सीमा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह सोचती थी कि अगर वह कुछ कहेगी तो घर में और झगड़ा होगा। ननद पूजा भी अक्सर उसे ताना मारती थी। एक पूरे दिल से घर का हर काम करती रही। उसे बस यही उम्मीद थी कि एक दिन उसकी सच्चाई और उसका प्यार इस घर के हर दिल को बदल देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सीमा चुपचाप सब कुछ सहती रही और पूरे मन से घर का काम करती रही। वह हर दिन यही सोचती थी कि शायद एक दिन उसके अपनेपन और सेवा से घरवालों का दिल बदल जाएगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। एक शाम घर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजेश शहर गया हुआ था, देवर मोहित अपने दोस्तों के साथ बाहर था और ननद पूजा पड़ोस में अपनी सहेली के घर चली गई थी। घर में केवल सीमा और उसकी सास ही थीं। उसी समय अचानक सास को सीने में तेज दर्द होने लगा। वह घबराकर कुर्सी पर बैठ गईं और उनकी सांस तेज चलने लगी। सीमा रसोई में काम कर रही थी। जैसे ही उसने सास की कराहने की आवाज सुनी, वह तुरंत भागकर उनके पास पहुंची। सास दर्द से बहुत परेशान थीं और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सीमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पानी दिया और उन्हें संभालने की कोशिश की। जब उसे लगा कि हालत गंभीर है, तो उसने बिना देर किए पड़ोसी को बुलाया और जल्दी से एक गाड़ी का इंतजाम किया।
फिर वह अपनी सास को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाए। सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल के कमरे में फैलने लगी थी। सास को धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उनकी नज़र सबसे पहले सीमा पर पड़ी। सीमा पूरी रात उनके पास बैठी रही थी। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह चिंता से बार बार सास की तरफ देख रही थी। सास कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रहीं। उनके मन में अचानक पिछले कई दिनों की सारी बातें घूमने लगीं। वह ताने, वह डांट, वह कठोर शब्द जो उन्होंने सीमा को कहे थे। आज वही बहू बिना किसी शिकायत के पूरी रात उनकी सेवा में बैठी थी। यह सोचकर सास की आंखें भर आईं। तभी सीमा ने देखा कि सास को होश आ गया है। वह तुरंत पास आई और धीरे से बोली, मां जी, अब आप कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि अब आप खतरे से बाहर है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता और अपनापन था। सास ने कांपते हुए हाथ से सीमा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भावुक होकर उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए, तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन आज तुमने जो किया है, उससे मेरी आंखें खुल गई है। सीमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, मां जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी मां जैसी है। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। इतने में राजेश, मोहित और पूजा भी अस्पताल पहुंच गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे सब भी चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। सास ने सबके सामने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, आज से सीमा सिर्फ मेरी बहू नहीं है, यह मेरी बेटी है। यह सुनकर सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास अब सीमा से प्यार से बात करने लगीं। ननद और देवर भी उसका सम्मान करने लगे। घर में फिर से हंसी और खुशी लौट आई। सीमा की सहनशीलता और उसके सच्चे दिल ने आखिरकार सबका दिल जीत लिया। सच ही कहा गया है कि